हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अभी कन्फ्यूज़न होगा कि उन टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि साथ साथ में क्लासेस है, क्लिनिकल है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट इतने सारे होते हैं और सिलेबस साथ में इतना ज़्यादा होता है कि हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। आज का ये वीडियो यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। आपका क्लासेस और क्लिनिकल के साथ ही आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओ, सारे असाइनमेंट भी कंप्लीट कर पाओ टाइम पे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी जस्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। उनके लिए टाइम टेबल को मैनेज करना बहुत थोड़ा आसान भी है, इसलिए मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी ही करो, 1 घंटे ही करो, बट आप स्टार्टिंग से करो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जिन जस्ट जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ है। आपकी क्लासेस में आपके पूरे दिन में से हम यहाँ पे हटा देते हैं 8 to 5। ठीक है, कि ये वो दिन का टाइम होता है जहाँ पे आपके लिए पढ़ाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें या तो आपके क्लासेस चलेंगे या क्लिनिकल होंगे, ज़्यादातर तो आप कॉलेज में ही होते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये इतना टाइम हम हटा देते हैं सबसे पहले। अब जो बचे हैं हमारे पास वो है शाम के 5 बजे के बाद के टाइम। ठीक है, तो जैसे ही आप 5 बजे अपने हॉस्टल में वापस आओ या घर पे से अगर कोई क्लास कर रहा है तो घर पे वापस आओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अच्छे से रेस्ट कर लो। ठीक है, 5 to 6:30 7 तक भी आप अच्छे से रेस्ट कर लो। स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सोना पसंद होगा तो आप सो भी जाओ, मतलब रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब पढ़ाई करो तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड लेना भी ज़रूरी नहीं है, इससे आपको स्ट्रेस भी हो जाएगा। साथ में ही आपको अच्छी नींद, अच्छा रेस्ट भी लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप 5 to 7 अच्छे से रेस्ट कर लो, पूरा अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। ठीक है, अभी 5 to 7 तो हमारा हो गया, रेस्ट आपने कर लिया अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे मेन चीज़ है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो कि आपको क्या क्या आपके सिलेबस में है और आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद अब आपको सिलेबस अपना पता है तो आपको क्या करना है आगे कि आप जो भी आज आपके क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाई हुई है, जो भी सब्जेक्ट का क्लास हुआ है, वो सारा चीज़ का आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, और हमेशा नोट्स खुद से ही बनाना है, आपको 2-3 बुक को रेफर करके। ठीक है, जब आप ना नोट्स खुद से बनाओगे तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें 60% समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो ये चीज़ मेरे साथ बहुत मतलब मुझे हेल्प की थी, क्योंकि मैं हमेशा नोट्स अपना खुद ही बनाती थी, तो जब मैं इसको पढ़ने के लिए बैठती थी तो मुझे समझने में बहुत ही कम टाइम लगता था। ठीक है, क्योंकि मैं जब आप 2-3 बुक रेफ़र करते हो, उसको पढ़ोगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट काम तो यहीं पर हो जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना है। उसके बाद जो भी क्लास में टॉपिक्स पढ़ाई हुई है उस सारे टॉपिक्स के, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स बना लेनी है। ठीक है, और 7 to 10 आप नोट्स बनाओ, जितने भी क्लासेस में असाइनमेंट मिली है वो करो, जो भी है आपका चीज़ वो सारा कुछ करो। ठीक है, उसमें आपको पढ़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरा रिलैक्स होके जितने भी नोट्स है सब बना लो, सारा काम ख़त्म कर लो। ठीक है, अपना डिनर कर लो। ठीक है, डिनर कर लो, 10:30 तक आप फ्री हो जाओ डिनर करके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपका सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आपके पास बहुत सारा टॉपिक होगा नहीं पढ़ने के लिए, और आप डेली पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही कम ही टॉपिक बचेंगे। आप 1 घंटा से 1.5 घंटा पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो ये अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका जस्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आप 10:30 को फ्री हो जाओ, अपना डिनर कंप्लीट कर लो, आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 10:30 से लेके आपको 12 तक, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं 1.5 घंटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। तो आप पढ़ाई 1 घंटा ही करोगे, बट 1.5 घंटा इसलिए क्योंकि आप बीच में ब्रेक भी लोगे। ठीक है, तो आप 10:30 से स्टार्ट करो पढ़ना 12 तक। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे आज क्लास में जो भी सब्जेक्ट हुई, जो भी टॉपिक्स हुई, आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, वो सारे नोट्स को आप पढ़ लो। ठीक है,
अगर सेम डे पढ़ोगे तो आपके लिए ना वो 1.5 घंटा बहुत है, ठीक है। आप 1-1.5 घंटा में सब कुछ कवर कर लोगे और हर सब्जेक्ट के बाद थोड़े टाइम का आप ब्रेक ले लेना, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करती थी, ठीक है। बट अगर आप रात को पढ़ने वाले नहीं हो स्टूडेंट, मतलब बहुत लोगों का होता है कि लेट नाइट पढ़ सकते हैं, बहुत लोगों का होता है सुबह में पढ़ते हैं, तो यही चीज़ आप नोट्स ये सब बना के रेडी कर लो, ठीक है। उसके बाद आप सुबह में जब भी पढ़ते हो तो 1.5 घंटा आप अपने पढ़ाई को दो, सेल्फ स्टडी को। बट वो सेल्फ स्टडी के टाइम में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ भी असाइनमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको वो 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे ना, और सेम डे आपको सेम डे कंप्लीट करना है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ आप फॉलो करके देखो, ये बहुत हेल्पफुल रहती है। क्योंकि मुझे भी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी बीएससी नर्सिंग में, तो मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे। तो जब मैं ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट की हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े तो मतलब आप क्लियर हो, ठीक है। और देखो, रटने का यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जब नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, समझ के आप नोट्स बनाओ, तो जब आप उसको रीड करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे, उस समय आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। और नर्सिंग का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप रट के एक एक वर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। समझ के पढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप खुश हो जाओगे। मेरे साथ ऐसा ही होता था, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, जब मैं देखती थी मुझे लगता था हर क्वेश्चन को मैं अटेंड कर सकती हूँ आराम से, रट के नहीं, मतलब मुझे सारे क्वेश्चन को मैं समझ के लिख सकती हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना होता है कि वहाँ पे आप रट के तो बिल्कुल भी लिख नहीं सकते हो। आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए, आप एक्सप्लेन कर सको, बस उतना ही चाहिए। तो आपको उतना समझ होना चाहिए आंसर का, तो आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लिए जिनका सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा टॉपिक अभी पीछे नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो इसके बाद अभी हम बात करेंगे कि उन लोगों के लिए टाइम टेबल जिनका सेमेस्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ पढ़ाई हो चुकी है, बट कंफ्यूजन के वजह से या टाइम मैनेज सही से नहीं करने की वजह से उनका पढ़ाई थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस पीछे चल रहा है, आपने पढ़ाई की नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप 5 को वापस आते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको सेम चीज़ ही करनी है। 5 to 7 आप रेस्ट कर लो, अगर सोना है तो सो लो, या जो करना है आप अपना रिलैक्स कर लो अच्छे से। 7 से आप स्टार्ट करो अपना जो भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी आपके पीछे के नोट्स बचे हुए हैं, जो भी असाइनमेंट्स है, कुछ भी है, तो आप 7 to 10 तक आराम से ये सारे काम को ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद अपना डिनर भी साथ में कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये करने के बाद तो 7 से अगर आप 10:30 तक, मतलब 3.5 घंटा है आपके पास नोट्स बनाने के लिए, अगर कुछ असाइनमेंट है तो वो करने के लिए, तो ये आराम से आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा टाइम पे, ठीक है। आप कभी भी आपका असाइनमेंट पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा हमेशा ऑन टाइम हो जाता था, ठीक है। ये चीज़ मैं करती थी, तो इसलिए मैं अपना ही बताऊँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट का थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सोचना है कि आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम बता रही हूँ कि इतना टाइम अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपके लिए ये आराम से आपको कभी डिफिकल्ट नहीं आएगी, ठीक है। आपके सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे, आपके असाइनमेंट भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आप 10:30 तक आपको फ्री हो जाना है अपना डिनर कंप्लीट करके, ठीक है। उसके बाद जब आप 10:30 से स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आपको यहाँ पे 12 तक पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका डिनर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आप तो 10 से स्टार्ट करो, ठीक है। 10 to 12 पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो भी उतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप 10:30 से भी आराम से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, जैसे मान लो कि 3 एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है और FON है, ठीक है। तो 10 से अगर आप पढ़ रहे हो 12 तक, तो 2 घंटे हैं आपके पास। तो इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि 10 to 11:30, या फिर जो लोग 10:30 से पढ़ रहे हैं तो 10:30 to 11:30 तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो बस उसको पढ़ो, ठीक है। और हमेशा आधा घंटा जो है आपका,
वो आप पढ़ो FON को। FON आपको हर दिन पढ़ना है आधा घंटा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी पढ़ने का जरूरत नहीं आपको। आप जब ये रूटीन को हर दिन फॉलो करोगे आप आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको हर दिन करनी है, आपको गैप कभी भी नहीं लेना है, ना संडे ना हॉलीडे, ठीक है, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आपको हर दिन आधा घंटा FON पढ़ना है। उसके बाद जो बाकी के 1.5 आवर बचते हैं उसमें मान लो मंडे को आप एनाटॉमी पढ़े हो, फिजियोलॉजी, तो ट्यूसडे को आप पढ़ो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, और फिर वेडनेसडे को पढ़ो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर थर्सडे को सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, ऐसे करके आप पढ़ाई करो, ठीक है। फिर फ्राइडे सैटरडे तक आप सेम चीज़ को फॉलो करो, और संडे को आपको क्या करना है कि आपको आपने जो पूरे वीक पढ़ाई की है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवाइज करने के लिए एक दिन पूरा एक संडे को छोड़ दो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे रिवाइज करने हैं, मंडे से लेके अपने सैटरडे तक जो भी पढ़ाई की है वो सारे आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके साथ ही आप अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा कि मंडे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ट्यूसडे को पढ़ा, फिर उसको वेडनेसडे को पढ़ रहे, तो बहुत लोगों का होता है कि वो भूल जाते हैं बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मान लो अगर एक यूनिट आपने स्टार्ट किया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लो, मंडे ट्यूसडे पढ़ो, फिर वेडनेसडे थर्सडे आप इसको पढ़ो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिर जो फ्राइडे और सैटरडे है उसमें आप दोनों का अगर कुछ भी बचा हुआ है तो आप उसको कंप्लीट कर लो और संडे को रिवाइज कर लो, ठीक है। इतना अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करोगे, और क्योंकि आपका सिलेबस अभी पीछे चल रहा है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है कि और उसके साथ ही यहाँ पे आपको 2 चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। एक, आपको अपना कंसिस्टेंसी को अच्छे से मेंटेन करना है। यहाँ पे आप एक दिन का भी गैप नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है आज से, तो आज से लेके एग्ज़ाम तक आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आप गैप मत लो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। और आपके जैसे जैसे आप 1-2 वीक होंगे ना, आपको समझ में आएंगे कि आपका जो सिलेबस पीछे चल रहा था वो धीरे धीरे आपका ना बैलेंस में आएगा। आपके बैलेंस हो जाए, मतलब आज जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ने हैं, फिर आप फर्स्ट वाला जो मैंने बताए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो कि जैसे जो आज क्लास में पढ़ा है उसका नोट्स बना और रात को उसको पढ़ाई करो, ठीक है। उसके साथ ही आप एक चीज़ और फॉलो कर सकते हो, वो क्या है कि आप रात में जो पढ़ाई किए हो, ठीक है, उसके बाद आप उसको सुबह में आधा घंटा के लिए उसको जस्ट रीड कर लो, ठीक है। पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को सुबह में पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो अगर आपने रात को पढ़ाई की है, सुबह में उठ के कॉलेज आने से पहले आधा घंटा के लिए जस्ट आपने जो रात को पढ़ाई की उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद संडे को जाके आप अच्छे से उसको रिवाइज करो। रिवाइज करना कभी मत भूलना। इसके साथ ही आपको जो 2 चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वो है फर्स्ट कंसिस्टेंसी, और दूसरा ये है कि हर वीक में आप अपना एक गोल बना लो, ठीक है। वीकली गोल बनाओ। अब मान लो अगर 4 आपके यूनिट पीछे चल रहे हैं तो आप ये गोल बनाओ कि ये वीक में मुझे हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिट तो कंप्लीट कर देना है। ऐसे करके आप एक गोल रखो, फिर आप देखो कि संडे को आपने जो यूनिट को सोचा हुआ था कि जिसको आप कंप्लीट कर लोगे वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो आपका कैसे भी करके आपको कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे अगर आपके सब्जेक्ट पीछे चल रहे हैं पढ़ाई तो। सो ये रूटीन को आप फॉलो करके देखो, एक दिन पढ़ो एक सब्जेक्ट को, या फिर एक सब्जेक्ट को 2 दिन, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को 2 दिन, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को 2 दिन, ऐसे करके पढ़ो और एक दिन सारे को रिवाइज कर लो, ठीक है। ये चीज़ को फॉलो करके देखो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो आपके लिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, जब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी ना हो, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो अभी कुछ मिस्टेक्स मैं बताऊंगी वो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी। सो सबसे पहली मिस्टेक है जो स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये वो स्टूडेंट करते हैं जिन्हें या तो दूसरा सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है, या फिर कोई सब्जेक्ट उन्हें बहुत पसंद होता है, बहुत ईजी लगता है, तो वो उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम हर सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लोग रिवाइज नहीं करते, आपको रिवाइज भी करनी है, ठीक है। रिवाइज करोगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मत छोड़ना। और उसके बाद साथ में ही अपना जो नोट्स है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद से बनाओ, किसी का कॉपी मत करो, और शॉर्ट नोट बनाओ, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के टाइम भी पढ़ने के लिए, और साथ में जब आप पढ़ाई करोगे उस टाइम के लिए भी, ठीक है। साथ ही में आप जो भी ड्राइंग होते हैं, जो इतने भी डायग्राम होते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना मत भूलना। बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर ड्राइंग
मतलब इजी लगता है तो वो छोड़ देते हैं, एग्जाम में उनसे गलती बन जाता है। देखो ड्राइंग में गलती होती है, तो इसलिए आप उसको भी प्रैक्टिस जरूर करना। साथ ही में मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आप पढ़ाई हमेशा स्टार्टिंग से करो, ठीक है। लास्ट के लिए, लास्ट 1 वीक 2 वीक्स एग्जाम से पहले के लिए कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। और जितने लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा है वो लोग भी ये मेरा एक रूटीन को फॉलो करके देखो कि आप अपना वीकली गोल बना के उसके अकॉर्डिंग पढ़ो और हर वीक में चेक करो कि आपका वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अपने सेल्फ स्टडी को फोकस करो, ठीक है। सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड मत रहो, अपना पढ़ाई खुद करो, ठीक है। सिलेबस लो और पढ़ाई करो। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एक बार ये रूटीन को फॉलो करके देखिए, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प की थी, तो शायद आपको भी हेल्प करेगी। और कुछ भी डाउट आपके अगर बच गए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसकी आपको रिप्लाई करने का, उसका हेल्प करने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।